हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेज। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं और उसका नाम है हमारे पास सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इसका पार्ट 1 है आज। तो एक्चुअल में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्या है और इस सीरीज में क्या मिलेगा आपको, ये जो हमारी पर्टिकुलर जो सीरीज है ये खास तौर से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है शुरू की जा रही है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं और एग्जाम के अंदर जो पैटर्न होता है जो क्वेश्चंस पूछने का इंग्लिश से संबंधित, उसी पर आधारित हमारी ये सीरीज है। इसमें क्या है कि जो सेंटेंस दिए जाएंगे आपको, उन सेंटेंसेस में से किसी एक पार्ट में एरर होता है, जैसे एरर फाइंडिंग होता है उसमें तो एरर हमें ढूंढना होता है। लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर क्या होता है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर होता है कि सेंटेंस दिया जाता है और उसमें किसी एक वर्ड को या एक फ्रेज को अंडरलाइन किया जाता है और उसके बाद वो रॉन्ग होता है, वो इसमें एरर होता है, आपने उसको ठीक करना होता है, इंप्रूव करना होता है, यानी कि उस एरर को दूर करके आपने करेक्शन करनी होती है और जिससे कि सेंटेंस आपका पूरा ठीक हो जाए। इसमें आपको वही 4 ऑप्शन मिलते हैं कि आपको ऑप्शन ए मिलेगा या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, जो भी है। और अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस ठीक है और इसमें किसी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है तो आप इसमें नो इंप्रूवमेंट के ऑप्शन में जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें खास बात क्या है? एक्चुअल में इसमें जो खास बात है, सबसे बड़ी बात वो ये है कि अगर हम पर्टिकुलर रूल्स वगैरह करे जाते हैं तो क्या होता है कि एक बोरियत सी हो जाती है। दूसरी बात है कि कंफ्यूज हो जाते हैं हम, और बहुत सारे रूल्स एक साथ जो है सारे उनको लर्न करना भी जो है पॉसिबल नहीं होता। अब इस सीरीज के तहत क्या होता है कि ये हमारी एज ए प्रैक्टिस जो है सीरीज होती है, इसमें आपको एरर से संबंधित ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होती हैं हमारी, उनसे संबंधित सभी जो है समस्या, जो रूल्स होते हैं उनसे संबंधित साथ साथ आपको बताए भी जाते हैं। यानी जो सेंटेंस में एरर होता है उस एरर को जो है ठीक किया जाता है और साथ में ये बताया जाता है कि ये एरर क्यों है, तो उससे संबंधित रूल भी आपको बताए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और ये कंटिन्यू जो है मैं कई वीडियोस के अंदर जो है मैं ये आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। साथ ही हर एक इस वीडियो के बाद में आपको खुद के प्रैक्टिस के लिए भी आपको एक एक्सरसाइज लास्ट के अंदर आपको मिलेगी, तो आपने उस एक्सरसाइज को भी देखना नहीं भूलना है, आपने उसको भी सोल्व करना है। तो ये जो हमारी सीरीज है इसको आपने मैं चाहूंगा कि आप इस पूरी सीरीज को देखें, क्योंकि इसमें जितने भी सेंटेंसेस होंगे सारे के सारे सिलेक्टेड सेंटेंस हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये सीरीज होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेसन। देखते हैं इसमें क्या विशेष चीजें हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं कि इसमें क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब है कि सेंटेंस को इंप्रूव करना है, ठीक करना। अगर उसमें एरर है तो उस एरर को निकाल के ठीक करना है। और इसके अंदर खास बात यह है कि जिस सेंटेंस में एरर होता है वहां आपको अंडरलाइन किया जाता है, बताया जाता है कि ये जो पार्ट है सेंटेंस का या जो एक फ्रेज है वहां आपका एरर है। आपको लगता है कि वो गलत नहीं है, एरर उसमें कोई नहीं है, तो इसमें एक ऑप्शन होता है नो इंप्रूवमेंट का, आप उसमें जा सकते हैं। और खास बात है कि इसमें जो मिस्टेक मिलती है, जो एरर मिलता है, वो किसी न किसी ग्रामर के टॉपिक से संबंधित हो सकता है, आर्टिकल्स का हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वर्ब्स का हो सकता है, टेंस से संबंधित हो सकता है, एडवर्ब हो सकती है, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, या फिर प्रोनाउन वगैरह नाउन से संबंधित कोई भी इसके अंदर जो है एरर जो है वो मिस्टेक हो सकती है। आपने उसको ठीक करना होता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उन्हीं ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपने इसमें सेट करना होता है। चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस है निशा इज मोर फनियर देन नताशा। स्टूडेंट, अगर इस बात को, अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इसमें जो एरर, इसने समझ बता दिया, ये जो पार्ट है सेंटेंस का इसमें एरर है। अब इसमें एरर क्या है? अगर आपको लगता है एरर नहीं है तो आप चौथा ऑप्शन है नो इंप्रूवमेंट, इसमें आप जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि सेंटेंस में जो है एरर है रियल में, अगर आप देखिए, अगर आप देखो यहां पर है मोर और यहां पर फनियर। इसका मतलब क्या है यहां पर कि मोर और फनियर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री है। मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है, फनियर भी। तो एक हमेशा याद रखना, कभी भी 2 कंपैरेटिव डिग्री एक सेंटेंस में एक साथ नहीं लग सकती।
दो कंपैरेटिव डिग्री एक सेंटेंस में एक साथ नहीं लग सकती। इसलिए क्या है यहाँ पर मिस्टेक क्या है कि आपने फनियर का ही यानी कि मोर और दोनों नहीं, बल्कि अब इसमें क्या है फनियर, फनीएस्ट, क्वाइट फनी, नो इंप्रूवमेंट। तो हमने क्या करना, कंपैरेटिव डिग्री लगाना है, क्योंकि देन आ रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री इसमें क्या होती है हमारी फनियर। तो आप इसमें सही ऑप्शन आपका ये होगा, यहां आपने ऑप्शन लगाना है। सेकंड सेंटेंस देखिए, आइदर विजय और विमल आर गोइंग टू ज्वाइन हेयर। अब इसके अंदर जो ये जो बताया गया है कि आर अंडरलाइन किया हुआ है, ये कहता है कि एग्जामिनर कहता है कि यहां मिस्टेक है। आपने देखना कि क्या रियल में मिस्टेक है। अगर आपने रियल में मिस्टेक लगती है तो आपने इनमें से ऑप्शन लेगा, मिस्टेक नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट में जाएंगे। अगर इस सेंटेंस को आप देखिए तो क्या कहता है, आइदर विजय और विमल आर। अब इसने आर प्लूरल लिया है, और अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक रूल आता है कि जब भी सभी सेंटेंस आइदर या आइदर नाइदर से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है, और वो सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आइदर विजय और ये सॉरी इसमें और है, ये आइदर विजय और विमल, आइदर और। तो इसके अंदर चीज यही है, इसका रूल एक ये भी कहता है कि आइदर और या नाइदर नोर के अंदर जो सब्जेक्ट वर्ब के नियरेस्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है। तो इसमें वर्ब के अकॉर्डिंग विमल है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी हमारी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, और सिंगुलर वर्ब इसमें क्या है, इज है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस देखिए, माई अंकल प्रेजेंटेड मी द मोर एक्सपेंसिव वॉच, द मोर एक्सपेंसिव वॉच। इसमें कहता है कि मोर जो सेंटेंस वर्ड है हमारा, यहाँ गलती है। और गलती क्या है इसमें कि आपको भी थोड़ा सा भी अगर ध्यान हो तो ध्यान रखिए आर्टिकल्स के बारे में, कि जब भी कभी आर्टिकल दी आता है तो आर्टिकल दी के बाद हमेशा जो हमारे पास है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के अंदर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। तो मोर की सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास क्या होती है, मोस्ट होती है। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा। तो इस चीज को भी आपने ध्यान रखना कि हमारा करेक्ट ऑप्शन ये बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में, द टू ब्रदर्स शेयर्ड द प्रॉपर्टी बिसाइड देमसेल्व्स। अब इसके अंदर सेंटेंस में ये कहता है कि ये जो बिसाइड वर्ड ये दिया गया यहाँ एरर है, तो आपने इसमें फाइंड आउट करना कि एरर क्या है। अब एरर इसमें क्या होता है, देखिए द टू ब्रदर्स, दो के बीच में जब भी हम कभी यूज करते हैं जो कंजक्शन यूज करेंगे इसमें हम या कह सकते हैं हम कि जो प्रेपोजिशन वगैरह जो कुछ भी दो के साथ हमेशा याद करते हैं ना, अमंग होता है, दो से ज्यादा के लिए अमंग आता है। बिटवीन, अगर दो चीज सब्जेक्ट हमारे पास दो है, दो चीजों में कोई चीज डिवाइड हो रही है तो उसके लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, बिटवीन। अमेडिस्ट भी जो है वो मोर देन टू के लिए यूज की जाती है। नो इंप्रूवमेंट जो है ये, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या आएगा, बिटवीन। क्योंकि जब दो के बीच में कोई चीज डिवाइड की जाती है या डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो हमेशा बिटवीन का प्रयोग करते हैं दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए हम अमंग का प्रयोग करते हैं। तो इसमें इसकी जगह करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा। बिसाइड की जगह क्या आएगा, बिटवीन आएगा, बिटवीन देमसेल्व्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड ईच अदर ऑन दिवाली। अब इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखिए, हमारे पास इसमें मिस्टेक बताता है एरर ईच अदर में, कि ईच अदर में क्या गलती है। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ईच अदर जो है हमारा क्या है, प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल हमारा प्रोनाउन है ये। तो ईच अदर आता है दो के लिए, दो चीजों के लिए आता है ईच अदर। दो चीज है, दोनों ने एक दूसरे के विपरीत अगर काम करते हैं वहां आता है ईच अदर। लेकिन यहां पर क्या है, ऑफिस स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ मेंबर, यानी दे आर मोर देन टू, ये प्लूरल है, मोर देन टू। तो अगर जब मोर देन टू का यूज होता है तो हम हमेशा क्या लगाते हैं इसमें, देखिए वन अनदर, वन अदर, ईच अनदर। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो क्या आता है, वन अनदर। ईच अदर और ईच अदर आता है दो के लिए और वन अनदर आता है दो से ज्यादा के लिए। तो यहां पर जो ऑफिस स्टाफ मेंबर है दो से ज्यादा है, तो यहां पर हमने क्या करना है, क्या आएगा यहां पर, वन अनदर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये सेंटेंस आपका इस प्रकार से ठीक बनेगा। नेक्स्ट, द स्पीच वाज ब्रॉडकास्टेड ओवर द रेडियो लास्ट संडे। अब यहां कहता है ये कि जो मिस्टेक है वो क्या है, ब्रॉडकास्टेड में है, वाज ब्रॉडकास्टेड में है।
तो हमने देखना है कि इसकी जगह क्या हो सकता है। आपको लगता है कि ये सही है तो आप नो एरर के साथ जा सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें थोड़ा ध्यान से, ब्रॉडकास्टेड, एक्चुअल में इसमें इस वर्ड के अंदर जो मिस्टेक है वो क्या है, एक्चुअल में ब्रॉडकास्ट जो वर्ब होती है उसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। यानी ब्रॉडकास्टेड जो एक्चुअल में वर्ब की फॉर्म नहीं होती है, इसीलिए जो है इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये हमारा मिस्टेक है, सीधा इसमें क्या आ जाएगा, वॉज ब्रॉडकास्ट, केवल ये आ जाएगा फर्स्ट, क्योंकि ब्रॉडकास्टेड अपने आप में कोई वर्ब नहीं होती है। तो इसमें क्या है कि वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, जब तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं तो इसके साथ यही आएगा। नेक्स्ट देखिए, डिड देयर बस कम ऑन टाइम, क्या उनकी बस टाइम पर आई। बहुत ही आसान सा एरर है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे। अब इसमें ये भी बता दिया कि देयर जो है, ये तो बता दिया इसने कि देयर में गलती है, लेकिन मिस्टेक क्या है। अब इसकी जगह देयर्स आएगा, देयर आएगा या देयर्स आएगा, या फिर नो इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, क्या आएगा। तो स्टूडेंट अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इसमें आएगा हमारा देयर, क्योंकि हमारे पास ये देयर क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद देखिए नाउन आ रहा है, बस हमारे पास नाउन है, तो नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, बस से पहले देयर, और ये देयर इसमें ये आएगा, ये भी देयर्स नहीं आएगा, ये भी देयर्स। ये देयर्स हमारा क्या है, ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है जिसके साथ नाउन नहीं आता, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन इसमें ये बनेगा हमारा बी, देयर, ये आएगा यहाँ। नेक्स्ट सेंटेंस में, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम, कहते हैं ज्यादातर बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो यहां पर देखिए आर लाइकिंग कहता है, ये वर्ड है, इसमें गलती क्या है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है गलती क्या है इसमें, देखिए आर लाइकिंग। अब इसमें क्या है कि मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम, तो आर लाइकिंग जो है वो हमारे पास से ये मिस्टेक है, इसमें सही लाइक्स तो आ नहीं सकता क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है, तो प्लूरल है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, इसलिए ये तो आ नहीं सकता क्योंकि लाइक्स तो आएगा नहीं, प्लूरल ये सिंगुलर के साथ आता है, चिल्ड्रन हमारे पास प्लूरल है। अब आता है इसमें बारी लाइक, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, क्योंकि अकेला लाइकिंग भी नहीं आ सकता, इसलिए हमारे पास एक ऑप्शन बचता है और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो लाइक। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम वेरी मच, या मोस्ट ऑफ दिस, जो भी कुछ लगाना चाहें। तो इस प्रकार से जो है ये सेंटेंस हमने इस प्रकार से करने हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ सेंटेंसेस थे, हालांकि थोड़े से सेंटेंस मैंने लिए हैं, तो अभी आपने इसका सेकंड पार्ट आपने देखना नहीं भूलना है। सेकंड पार्ट में ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस में आपको और करवाऊंगा इसी प्रकार से, और ध्यान रखना है अभी वीडियो को बंद भी नहीं करना है, क्योंकि अभी आपके सामने इसी की एक एक्सरसाइज आपके सामने, प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके सामने दी जाएगी, ताकि आप उसको भी हल आसानी से कर सकें। तो उस सेंटेंस की कोशिश करना है उस एक्सरसाइज को हल करने की। अगर कोई किसी प्रकार के डाउट्स या प्रॉब्लम है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि ये लेसन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प आपकी प्रिपरेशन के लिए मिलेगी। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।